श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर भावनाएं समर्पित करते रहे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे इस दुनिया की सबसे शुद्ध पवित्र व्यक्ति बनाइए। श्री माता जी, मुझे विनम्रता दीजिए। सामूहिक बंधन लेना है आराम से। श्री माता जी, कृपया मेरा संपूर्ण शरीर, हृदय, चित्त, मन, मेरा विराट का अस्तित्व, जहाँ पर मैं ध्यान कर रही हूँ, वो जगह पूर्णतया आपकी प्रेम की शक्ति के नियंत्रण में आए। श्री माता जी, कृपया इस सामूहिक ध्यान सत्र को यशस्विता दीजिए। सामूहिकता में महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपने हंस चक्र को छूकर, बस छूकर हल्के से टच करके अपने कान के पीछे हल्के से टैप करके, राइट कान के पीछे लेफ्ट कान के पीछे, बस हल्के से अपने एड़ा पिंगला को संतुलन में लाना है और हमारे दोनों कान के पीछे जो है वो नसें, वो जो है हमारे हृदय की फर्स्ट और सेकंड पेटल के नियंत्रित अंग, वहां पे ऊर्जा प्रवाह लेके जाना है।
जैसे जैसे हम शांत होते जाते हैं, सहज योग में हमारी स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। सारे सहयोगी भाई बहनों को ऐसे लगता है कभी कभी, मेरी जो रोज की जिंदगी थी, मैं कैसे सहज योग में आ गई। ये बहुत ही अनोखी दुनिया है सहज योग। हम अलग दुनिया में आ चुके हैं, जो जहाँ पे बहुत ही शुद्धता है, पवित्रता है। श्री माता जी का प्रेम निस्वार्थ यहाँ हमें मिलता है। और थोड़ी देर बाद वापस हम वो ही दुनिया में जाते हैं। तो वो गति अलग है। उनकी संवेदना नीचे की ओर जा रही है, बाहर की दुनिया, बाहर के लोग जिन्होंने अभी सहयोग अपनाया नहीं है या वो जानते नहीं है, उनके साथ मैच करने में जैसे अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल में हम लोग जब स्विमिंग का कोचिंग लेते हैं, बहुत मजा आता है। सेशन में आते हैं, हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा करनी है, पर वास्तव में जब हम समुंदर के तूफान में स्विमिंग करने जाते हैं, तब हमें अपनी असली कैपेसिटी समझ में आती है। बाहर की दुनिया, सहज योग में समझने जैसा कुछ भी नहीं। श्री माता जी ने कहा आपको साइंटिस्ट होने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं सिंपल हूं तो देखिए, हमने अपने चेहरे पे ब्लीच लगाया है, फिर लिपस्टिक लगाएंगे और डायमंड नेकलेस डाल के बर्थडे पार्टी में जाएंगे क्या? हर जगह अपना अपना है, ब्लीच अपना काम कर रहा है, लिपस्टिक अपना काम कर रहा है, गले में डायमंड नेकलेस है। टाइमिंग सीक्वेंस गलत है, बीच के स्टेप्स कितने अधूरे हैं। ये जो सुसंगति है अंदर की, मुझे किसके बाद क्या करना है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, बहुत बहुत सिंपल सहज योग श्री माता जी ने हमें दिया है। जब हमें रियलाइजेशन दिया गया, वो स्टेप्स, बस वो स्टेप्स करने से हमारा सहस्त्रार खुल गया था। अभी हम सहज योग का गहनता में स्टडी कर रहे हैं, सदगुरु बन रहे हैं, सामूहिकता में कर रहे हैं। और सामूहिकता में हम ईगोलेस है, हमें कोई भी अहंकार नहीं, इसीलिए ये अच्छे से हो रहा है। तो सहज योग की ये जो 7 स्टेप्स हैं, क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। देखिए कितनी छोटी छोटी लाइन्स है, बस यही लाइन्स को हमें डीप में एस्टेब्लिश करना है हमारे अंदर।
कोई भी गाइड की जरूरत नहीं, कोई भी किताब देखने की जरूरत नहीं। केवल उससे ही हम मध्य मार्ग में आ जाते हैं। अभी नकारात्मकता का प्रभाव बहुत ज्यादा है बाहर की दुनिया में। तो आप आदि शक्ति के बच्चे हैं, डरना नहीं। आपको अंदर से पता है, खुद को वैल्यूएशन खुद का करना है। हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, और श्री माता जी आपकी कृपा से आपके डिवाइन वाइब्रेशन मेरे अंदर से बहते ही रहे तो कार्य होगा। अभी हम विष्णु पथ पर हैं और सहस्त्रार सहस्त्राधार विशुद्धि चक्र को कहा जाता है कि वो आधार देते हैं, उन्हें शक्ति प्रवाहित करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है। 16,000 नाड़ियां, तो ये बहुत ही मूल्यवान चीज हमें मिल रही है। तो वो पाने के लिए हमें खुद को टाइम थोड़ा सा देना है। शायद से हमारे इसमें और 1 महीना लग सकता है। तो क्या हम हमारा पर्सनल लाइफ बस आगे के 15-20 दिनों तक सहयोग को थोड़ा दे सकते हैं? थोड़ा सा, बस ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर वो लाइफ में एक्ट करना है और कुछ नहीं। जैसे डॉक्टर रहते हैं, वो 5 साल पढ़ाई करते हैं, डिग्री खत्म करते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिस करते हैं। तो सहज योग में ये सीखने का टाइम जो है, स्वयं अध्ययन का टाइम, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि शायद मैं 2 महीने में सीख लेती हूँ, बाद में पूरा टाइम मैं मेरे लाइफ में उसे इस्तेमाल करती रहती हूँ और सबको बांटती हूँ। कोई कोई लोग 10-20 साल भी लेते हैं क्योंकि उन्हें गहराई में जाना है। तो थोड़ा सा क्लेश होगा, क्योंकि जब खाई खाई कोई जगह रहती है, खाई बनती है, तो वो साइड में पहाड़ रहता है, वो खाई रहती है, तो यानी यहाँ पे कुछ कम हो गया, उधर कुछ तो बढ़ गया। कुछ तो बाहर की दुनिया का हम छोड़ते हैं, तभी अंदर में कुछ लाभ होता है। क्योंकि बाहर की दुनिया में वो जो टाइम हमें था कि हमारे जॉब का ओवर टाइम हमने कम कर दिया, तो सैलरी हमारी कम हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको सहयोग के बेनिफिट मिल गए। क्या ये बेनिफिट में मैं खुश हूँ, या मुझे अभी भी वो एक्स्ट्रा सैलरी की जरूरत है? हमारे कर्तव्य पहले, श्री माता जी ने कहा है, अपने बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, और सहयोग भी करना है। तो ये संतुलन हमें अपने आप अंदर से लाना है। मैं किस हद तक किसी के साथ घुल मिल जाऊं, ये सदगुरु की पहली निशानी है। मैं उनके साथ कितना मेरा रिलेशन हो। मैं 40 मिनट उनके साथ बात करूंगी जिन्हें मोक्ष चाहिए,
और मैं 4 दिन तक उनका चेहरा नहीं देखूंगी जिन्हें झगड़ा करना है। ये जानना भी है और लाइफ में लाना है, उतना हमारा लाइफ सरल होते जाता है। हर एक बुराई हम निकालते हैं। आज की गलती से हमारा कल अच्छा होता है। आज जो गलती की है वो हम जानते हैं, कल वो नहीं करते। विष्णु जी पूरे विश्व के पालन करता है, हर अणु अणु में है, रेणु में है। पर हमें वो अभी महसूस क्यों नहीं हो रहे? बहुत ही सूक्ष्म धागों से हम बाहर की जो मिथ्या दुनिया है उससे हम आज भी जुड़े हैं। हमारे दायित्व का त्याग करने को श्री माता जी ने नहीं कहा है। कोई भी अतिशयता नहीं। सन्यासी कोई होता ही नहीं। ब्रह्मचारी, अगर किसी ने बोला मैं ब्रह्मचारी हूँ, श्री माता जी ने बोला उसके अंदर भूत है, भाग जाइए। अगर कोई जीव है उसमें महाकाली शुद्धता की शक्ति है तो उसके मन में ये विचार आएगा ही, मुझे मेरे जैसा और जीव निर्माण करना है, रिप्रोडक्शन करना है। ये नॉर्मल है। श्री माता जी हमें वास्तवता में ला रही हैं। श्री माता जी ने कहा आपको अभी का जो लाइफ है, आपको फ्लाइट से ट्रेवल करना है, आपको इतने सारे कंट्रीज में जाना है, आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है, इतने सारे पॉलिटिक्स में आपको पढ़ाई भी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। तो आपको वास्तव विजडम श्री गणेश जी जो वैल्यूएशन हमारे हंस चक्र का, क्या वो आ रहा है? जो ज्वेलर्स के पास रहता है वजन करने का डिवाइस, तो हम उसके शॉप में जाकर बोल सकते हैं देखिए ये मेरी रद्दी है, मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की रद्दी है, देखो इंग्लिश पेपर, इसका क्या भाव दोगे? ज्वेलर्स के शॉप में जा रहा है, उसके पास वो मेजरिंग डिवाइस है। वो ज्वेलर शॉप है, वहां पे वो सोना चांदी मेजर करते हैं, ग्राम में, तोला में। कौन सी जगह मैं क्या कर रही हूँ, किसके बाद क्या करना है, बस ये छोटा सा सेंस सत्व में, सत्व में आना है, सुषुम्ना में, सूक्ष्म मन, महालक्ष्मी, महा जिनका लक्षण श्री परमेश्वर जी की महानता में है, महालक्ष्मी वहां से हटता नहीं, श्री चरणों में है वो महाशक्ति होने के बाद। मंत्र लेना बहुत आसान है,
पर श्री माता जी चाहते हैं हम उनके वास्तव बच्चे हैं। श्री माता जी के वास्तव बच्चे हैं हम, इसीलिए श्री माता जी चाहती हैं हर एक देवी देवता शक्ति परिचय उनसे हो और वो शक्ति भी हमसे बहे। सहयोग वास्तव है। तो ये विष्णु पथ पर हम आ गए हैं। श्री राधा जी मधुरता की शक्ति, मधुरता सबको प्रेम में, मीठेपन में वो घोल लेती है। बच्चे को भी दवाई देते हैं मम्मी, तो शहद लगा कर देती है, शक्कर डाल कर देती है श्री राधा जी। और ये राधा जी, ये उनकी शक्ति हमारे 16,000 नाड़ियां गले की, रक्त वाहिनियां अलग, ब्लड वेन्स अलग, ये नसे नसे जो प्राण जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो हमारा अंदर से, हम अंदर से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हमें साथ में विष्णु जी की कवच की भी आवश्यकता है। मध्य में रहना ही होगा। सामूहिकता के बाद ये चांस हमें कब मिलेगा पता नहीं। विष्णु जी का कवच, शील्ड, सारे नकारात्मक शक्तियों से हमारा बचाव होना चाहिए, क्योंकि हम मध्य में ध्यान मार्ग से ऊपर जा रहे हैं। तो जिन्हें आज भी लगता है श्री हनुमान, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री जीसस अलग 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 अलग, क्योंकि हम मंत्र बोलते हैं वो पार्ट, वो लोकेशन पे जाने के लिए, पिन कोड की तरह वो नाम है, वो एरिया शक्ति का। जिन्हें आज भी ये लगता है अलग अलग, भ्रांति में है। श्री माता जी सहस्त्रार में महामाया है। ये 16,000 नाड़ियां उनके अंदर की राधा जी की शक्ति, क्या ये छोटे से मानवीय देह से, इन दोनों आंखों से हम पहचान सकते हैं? क्योंकि इसके पहले हमने कभी देवी देवता देखे ही नहीं है। आंखों में स्पंदन महसूस होते हैं, ठंडक महसूस होती है। जब जब श्री माता जी के श्री चरणों को देखते हैं, ऐसे लगता है सर से पूरा बोझा उतर गया। श्री माता जी के फोटो को देखते हैं तो अंदर से खुशी मिलने लगती है अपने आप। तो ये सारी शक्तियां जो है, उनका इंटीग्रेशन सहस्त्रार में,
तो श्री माता जी ने रूप लिया है कुआन यिन। श्री माता जी ने कहा है, मैंने इस देवता का चेहरा धारण किया है हमारे लिए। इसके पहले सीता जी के जन्म में उन्होंने यही फेस सिमिलर धारण किया था। कुआन यिन ये शक्ति रूप है बोधि सत्व जी की। सत्व, तत्व से में जो सत्व में आ चुके हैं, विजडम, डिवाइन विजडम, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। कार्बन देखिए एलिमेंट है, अगर वो हवा में है तो हम सांस नहीं ले सकते, वो बहुत हेवी एलिमेंट है, सांस लेने के लिए वो अच्छा नहीं। लेकिन पेड़ों के लिए वो बहुत अच्छा है। फिर उससे ही कोयला बनता है, काला। और वो कोयले पे न जाने कितने साल प्रेशर हो था जमीन के अंदर, तो उसके मॉलिक्यूल में दबाव के कारण चेंजेस हुए और वो बन गया डायमंड, हीरा। एलिमेंट वही है कार्बन, पर उसके मॉलिक्यूल्स की रचना के ऊपर देखिए, एक हवा में विलीन हो जाता है। कोयला जो है वो काला है, थोड़ा सा भी तोड़ेंगे तो भी टूट जाता है। और डायमंड चमकता है, सबसे मजबूत। श्री माता जी हम में यही ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है। मानव, महामानव, जीवात्मा, विश्वात्मा, आत्मा, निर्मलात्मा, फिर परमात्मा। वज्र की शक्ति विष्णु जी की। जब हम इस लेवल तक हार्ट में, आत्मा लेवल तक आते हैं, तब डेथ भी हमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम इतने ऊपर के स्तर पे उठ चुके हैं। हमारी राइट नाभि जागृत है, हमें पता है हम आत्मा है। श्री माता जी ने कहा, श्री राज राजेश्वरी हाथी पर बैठती हैं, या राजे महाराजे जो रहते हैं वो हमेशा उनका स्थान ऊंचा रहता है, गुरु रहते हैं, वो ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। एक तो वो शक्ति है, उनका अधिकार है। तीसरा, वो अवलोकितेश्वर बुद्ध है, अवलोकन कर सकते हैं, जज नहीं, अवलोकन। तो जैसे कृष्ण जी के राधा शक्ति, उनमें और इनमें कुछ फर्क नहीं, बस देह अलग थी। वैसे ही बोधिसत्व की शक्ति कुआन यिन, उनके सिर में से
4 मुख वाली कुआन यिन, उनके सहस्त्रार से नाड़ी निकलती है जो सारे काल पर नजर रखती हैं, जो छोटी बालिका भी है, जो 16 साल की भी है, जो मम्मी भी है, जो दादी भी है। बस वो प्यारी लगती है, उनका चेहरा प्यारा। श्री परमात्मा को हम कभी नहीं देख सकते, लेकिन श्री माता जी का चेहरा हमें उस सुख की अनुभूति देता है। हमारी आंखें इतनी शुद्ध या सूक्ष्म नहीं, लेकिन श्री माता जी की कृपा से देखिए ये फोटोग्राफ कितना अमूल्य है। श्री माता जी का दर्शन हमें मिला साक्षात फोटोग्राफ स्वरूप में, वो हमारे घर पर है। ये अत्युच्च निर्मल धन मेरे पास है, और मैं बाकी कौन से नष्ट होने वाली चीजों की चिंता कर रही हूँ। इतने सालों के हमारे ऊपर जो संस्कार हैं, वो एक दिन में कठोरता से नहीं निकलेंगे। हमें सोना डालना पड़ेगा, डायमंड डालने पड़ेंगे। अभी के वर्ल्ड में जैसे कपड़े हैं, थोड़े डालने पड़ेंगे विवेकता से। सबसे अलग भी नहीं दिखना है। साधु की तरह ऑरेंज कपड़े श्री माता जी को बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बड़ी भारी सहज योगिनी हूँ, ये दिखावा नहीं चाहिए श्री माता जी को। और फ्री भी नहीं रहना है, जैसे आवश्यकता के अनुसार, जैसे हमारा देश है, जैसे हमारा काम है, उसके अनुसार मध्य में रहना है। तो ये कुआन यिन का चेहरा श्री माता जी ने धारण किया है। ये देवता जो है चाइनीज ड्रैगन, आपने देखा है कितना फुर्तीला होता है चाइनीज ड्रैगन। उसके सिर पे वो खड़ी रह सकती है। दिखती है कितनी नाजुक छोटी सी देवता। उसकी जो स्पृहा होती है ड्रैगन की, वो पकड़ती है अपने हाथ में मजबूत। और देखिए हमारे सहयोगी, उनका चित्त, उनका शरीर, उनका घोड़ा गया किधर पता ही नहीं। सेशन में बैठे हैं और पीछे व्हाट्सएप में दूसरे ग्रुप में बंधन दे रहे हैं। यानी हम हम अपने आप से सत्य में है, सत्य धर्म में है। श्री राज राजेश्वरी देखिए ये बहुत दूर नहीं, राइट ना भी विशुद्धि, आज्ञा, ये विष्णु तत्व ही है पूरा। हम अपने छोटे से जीवन काल में ये खुद को समझा लीजिए। सहयोग
कर ही नहीं सकते। श्री माता जी, आपकी इच्छा है उतनी गहनता मुझे मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आपका इंस्ट्रूमेंट बनाना है। वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेंगे? जब श्री माता जी के चेहरे से श्री माता जी को जानेंगे, जब श्री माता जी को जानेंगे, ये आदि शक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये अति अति मूल्यवान है, मैं कुछ भी नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ है, मैं कुछ भी नहीं। तो मैं सीधे नीचे आती हूँ और उनसे शक्तियां बहनी शुरू। वो आदि शक्ति है, लेकिन मैं भी सहज योगी हूँ। शक्ति नहीं बहेगी। और उसका सेंसेशन जिसने पा लिया, 7 रंग सहस्त्रार के, श्री माता जी ने कहा है सहस्त्रार के 7 रंग पूरे विश्व का सुंदर दृश्य है। वो उसकी आंखें बाद में कोई भी मिथ्या चीज में, नश्वर चीज में लिप्त नहीं होती। विष्णु रूप विश्वात्मा का, श्री विष्णु जी का हमने देख लिया। ये सारा संसार, ये 7 रंग वज्रलेप बन जाता है। आपकी आंखें नहीं उलझेंगी। बाकी के लोग जो छीन रहे हैं एक दूसरे के हाथ से, ऐसे लगेगा श्री माता जी इन्हें ठंडक मिले, ये बेवजह क्यों उलझ रहे हैं। ना ये वो चीज लेके जाने वाली है, ना वो लेके जाने वाली है। जो टाइम है वो मजा करो। श्री चरण में जाइए, गहनता में आइए, श्री माता जी का कार्य और अच्छे से हो। तो ये अंदर की स्थिति पाने के लिए हमने पहले भी बंधन दिए थे। तो अभी थोड़े सामूहिकता में, घर में सबकी, परिवार में, काम की जगह में थोड़ी सी उलझने बढ़ गई हैं। तो हमें वापस वो लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा। नहीं तो अंदर हम ये नाड़ियों का सब जमा के ला रहे हैं, जैसे कि दही जमाते हैं। धीरे धीरे करके एक एक लेयर से हम अंदर ऊपर उठ रहे हैं, तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए बार बार हमें बाकी का भी बैलेंसिंग करना है। तो अनुभूति बतानी थी। ये मधुरता प्रवाहित करने के लिए हमारे अंदर जल तत्व का होना चाहिए। जल तत्व हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। वो संक्रमित करने में शक्ति मदद करता है। जल तत्व प्रवाहित होता है एक जगह से दूसरी जगह, सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह तक। ठंडक आती है, शीतलता आती है, समाधान मिलता है, संतुष्टि मिलती है। अगर हम शांत हो जाएंगे, हम्म ध्यान करते टाइम, और सोचना है क्या मेरे लाइफ टाइम में कभी मुझे
शांतता महसूस हुई है, समाधान मिला है। ऐसा कौन सा क्षण है, उस क्षण मैं संतुष्ट थी। मैं आनंद के परमोच्च शिखर पर थी। मैं, मेरी बॉडी नहीं या मेरे मन की नहीं। मेरे बॉडी ने अभी कुछ खाया, थोड़ी देर बाद उसे भूख लगेगी, तो वो समाधान शाश्वत नहीं। मन, आज मुझे डिग्री मिली है, फिर कल दूसरे को प्रमोशन मिलता है, तो उसे लगता है मुझे और करना है, वो शाश्वत नहीं। मुझे आत्मा का समाधान, संतुष्टि कब मिली थी? ध्यान करना है, ढूंढना है। सामूहिक हम पूजा करते हैं, तो श्री माता जी के चरणों पर जब गुलाब जल का अभिषेक होता है, पूरी आज्ञा ठंडी हो जाती है। बस देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, श्री माता जी के चरण धो रहे हैं। कौन धो रहा है, कैसे धो रहा है, कुछ भी नहीं, बस श्री माता जी के चरण पर जल अर्पण हो रहा है। श्री माता जी की जो अभी की लाइव जो पूजा है वो भी देखेंगे, उसमें श्री माता जी के चरण पर दूध, दही, घी, शक्कर डालते हैं, केसर डालते हैं, पूजा करते हैं। हमारा हार्ट कितना अंदर के और बढ़ने लगते हैं, कितने ज्यादा। क्या हम मंत्र लेते हैं? कुछ भी नहीं। कितने काम में होते हैं, बस कैसे तो किसी ने लिंक दिया होता है, हम जल्दी जल्दी में चालू करते हैं। कितने बार तो बंधन भी लिया नहीं होता, बस देखते ही जैसे वो श्री माता जी के चरण पर दही जा रहा है, पंचामृत, हमारे नाभि में जो संतुष्टि आती है, इतने संतुष्ट, खाना खाने को मन नहीं करता पूजा के बाद, पर वो प्रसाद है इसीलिए हम खाते हैं। हाँ, नहीं, प्रसाद है श्री माता जी का, भूख नहीं लगती बिल्कुल। पूरा मधुर वातावरण, पूरा शुद्ध, पवित्र, यही हम चाहते हैं। श्री माता जी को बस इस चेहरे से पहचानना है, धन्यवाद करना है। दोनों हाथ सामने, मंत्र लेंगे। श्री माता जी के सुंदर चेहरा, कुआन यिन देवता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुआन यिन देवता, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। कुआन यिन भी, उनकी बहुत सारी स्टोरीज भी हैं, कहानियां। वो राजकुमारी थी, वो डॉक्टर थी, फिर भी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान, ध्यान मार्ग
के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। भक्त प्रहलाद की तरह ही उनका लाइफ था। तो उनको इस मार्ग पे जाने से रोकने के लिए उनके पिताजी जो के राजा थे, उन्होंने बहुत परेशानियां लाइफ में लाई थी। यहाँ तक वो जिस पहाड़ी पर ध्यान के लिए गई थी, जो बुद्धशाला में गई थी, उसमें उन्होंने आग लगा दी। सारे जो गुरु शिष्य थे उसमें वो उनको जलाने की कोशिश की। इतना सब होने के बावजूद भी जब उन्हें पता चला अपने पिताजी उन्हें बीमारी है, उन्हें ठीक करने के लिए उनके दोनों हाथ और उनकी दोनों आंखें जो पवित्र थी, उसकी जरूरत थी, तुरंत दे दिए निकाल कर। ये कहानी त्याग की कितनी सर्वोच्च भावना मेरे पावित्र से उन्हें शीतलता मिली। इसीलिए तो वो विष्णु शक्ति है। सबसे इनर मोस्ट जो चैनल्स हैं उसमें वो है। श्री माता जी ने उनका चेहरा धारण किया है एज अ आइडेंटिटी। ये चेहरा देखकर, ये पोस्टर देखकर पूरी दुनिया सहयोग करना शुरू करती है। हमारी शुरुआत ही हमारे सहस्त्रार का तुरंत एक पेटल जागृत होता है। जैसे ही श्री माता जी का चेहरा देखा, इतनी पवित्रता। हम बस ये मंत्र ले रहे हैं, पर अभी हमें गहनता में जाकर जानना है, उनके जैसा बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि श्री माता जी की तरह हमारा फेसिंग हो। श्री माता जी ने कहा, आत्मा बनने के बाद आप वो ही सीख करते हो कि श्री माता जी को मैं कैसे अच्छी लगूं। आज मेरी एड़ा नाड़ी में परेशानी है, नहीं नहीं, मुझे एड़ा नाड़ी करनी है। आप अंदर से बदल जाते हो, आंतरिक बदलाव, ऊपर से नहीं, अंदर से। तो जब ये आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी श्री माता जी को जैसे चाहिए, मुझे नहीं, मेरी बुद्धि ये अभी का जो लाइफ स्पैन है 50-70 ईयर्स का, उसमें ही है। मेरे दादी ने क्या कहा था, दादाजी ने क्या कहा था, मेरे नेबर्स क्या कह रहे हैं, अभी का जनरेशन क्या कर रहा है, वैसे मैं बनने की कोशिश करती हूँ। नहीं, श्री माता जी को कैसे चाहिए। तो ये जल तत्व के जागृति से ये हमारे अंदर से बहने लगता है। क्या श्री माता जी का चेहरा, आइडेंटिटी, श्री माता जी के बच्चे, देखिए क्लोन रहते हैं, वो अपनी माँ की तरह ही दिखते हैं, या
सिमिलर, तो श्री माता जी की बॉडी के जैसे नहीं, क्या मैं वो लेवल तक बदल चुकी हूँ? क्या मुझे देखकर मेरे भाइयों के अंदर पवित्रता की भावना आती है, शुद्धता की भावना आती है? थोड़े टाइम के लिए उनके अंदर की भ्रांति कम होती है, उनके अंदर का डर कम होता है। चेहरे का रूप रंग नहीं, होना, आइडेंटिटी। मेरी बहन श्री महालक्ष्मी ब्रह्मा नाड़ी पर काम कर रही है, विष्णु पत्नी बनकर नहीं, बहन विष्णु माया बनकर श्री ब्रह्मा जी की। हम इस आदि पराशक्ति के पेड़ के भाई बहन फल फूल है। ये भावना मेरे अंदर है क्या? मंत्र लेना बहुत आसान है, पर ये वास्तविक मैं जी रही हूँ क्या? मैं ब्रह्म नाड़ी में, मैं विष्णु पथ पर हूँ क्या? तो ये 16,000 नाड़ियां जागृत होकर प्रवाहित होंगी, शक्ति धीरे धीरे से। जो भी हमारे पास आएगा उसे पोषण मिलेगा, उसे शांति मिलेगी। उसके अंदर जो भी है सहयोग के प्रति मुझे सीखना है, उसकी लालसा है, तृष्णा है, भूख है, उसे समाधान मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। जिन्हें भी नींद का प्रॉब्लम है उनका थोड़ा थोड़ा परसेंटेज, जितनी मात्रा में शक्ति हमसे बहती है उतनी मात्रा में उनके ऊपर कार्य होना शुरू होता है, धीरे धीरे। पहले अपने ही अंदर, सबसे पहले अपने अंदर। तो अभी हम आज पहले हमारे परिवार के लिए हम अपने वास्तु को बंधन दे रहे हैं। ये विष्णु कवच अभी हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही सुखद स्थिति में हैं, सामूहिक स्थिति में हैं, विश्वात्मा। इसीलिए तो यही शक्ति का हमें फायदा लेकर पहले अपनी जगह को सेव करना है। तो आज हम हनुमान जी के बंधन देने वाले हैं अपनी जगह को। दोनों हाथ श्री माता जी के सामने, आंखें बंद। परम पूजनीय श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री पंच महाभूत ईश्वरी है। आपको कोटि कोटि नमन। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड से अपने सामने हवा में स्वस्तिक निकालना है, 5 उंगलियां मिलाकर। उस पर अपना नाम लिखना है। अपनी नाम के बाद लिखना है कस्तूरी के ध्यान की जगह, या
अपने घर का एड्रेस। और जैसे केक आइसिंग बनाते हैं सॉफ्टली, ऐसे आराम से बंधन देने हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री पृथ्वी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी कृपया मेरी ध्यान की जगह में वास्तु में जो भी अशुद्धि है, असत्य है, असंतुलन, अपवित्रता है, अगुरु कुगुरु बाधा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म नकारात्मकता समूल नष्ट हो। श्री माता जी मेरे रहने की जगह सहज योग ध्यान करने के योग्य हो। श्री माता जी मेरी इस जगह में, इस घर के हर भाग में, अणु रेणु में आपकी निर्मल प्रेम शक्ति श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित जागृत कार्यान्वित हो। श्री माता जी आपकी कृपा से मेरी ध्यान की जगह पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल और संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। और 2-4 मिनट लगेंगे, प्लीज बंधन देते रहिए। ओम त्वमेव साक्षात् सिंहिका विनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् लंकिनी विनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् जम्बुवली राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् कालनेमि राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् कुंभकर्ण राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् निकुंभ राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् अकंपन राक्षस विनाशक श्री राम साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् त्रिशिर देवांतक मेघनाद अतिकाय नरांतक अक्षय कुमार विनाशक श्री राम साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री माता जी, मेरे ध्यान की जगह को, मेरे घर को, मेरे परिवार को आपकी निर्मल सुख शांति का आशीर्वाद मिले। श्री माता जी, कृपया हम सभी को विश्व निर्मल धर्म में लेके आइए। सारे अधर्म का विनाश करने के लिए श्री विष्णु जी आते, पर विष्णु जी कार्यान्वित होने से पहले उनके दास, उनके चैनल पहले काम करते हैं। वो आने से पहले श्री राम जी अगर हमें चाहिए, हमारे और हमारे अंदर जो हमारे फैमिली में, हमारे आजू बाजू में, हमारे देश में अधर्म है, उसका नाश हो, तो उसके पहले हमें चैनल बन के छोटी मात्रा में कार्य करना है। जितना हमें हो सकेगा उतना, कोई भी अतिशयता नहीं। जैसे वानर सेना ने मिलकर राम सेतु बनाया, अपनी अपनी जो कैपेसिटी है वैसे उन्होंने काम किया। तो हनुमान जी, वो शिवांश है और उन्होंने श्री राम जी का कार्य करने की उनके अंदर पूरी शक्ति थी। तो हमारे घर के मेंबर या आजू बाजू के मेंबर जिससे हम जुड़े हैं, उनके ऊपर अगर वो बंधन नहीं ले रहे, सहयोग नहीं समझ पा रहे, जानबूझ के नहीं करते, उनके भी अपने कर्म है। उनका जैसे ब्रह्मरंध्र का स्थिति है, वैसे ही वो सहयोग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। पर इस जन्म में या अगले जन्म में कभी ना कभी उन्हें आत्म साक्षात्कार मिलने ही वाला है। ये हम देख सकते हैं, हम इस अवस्था तक ऊपर पहुंच चुके हैं और इसीलिए हम उन्हें क्षमा करते हैं, शांत रहते हैं। तो सिंहिका जो राक्षसी थी, वो साधक की परछाई पकड़ती थी, कीड़ा नाड़ी पकड़ के उसे परेशान कर देती है। वो आपके घर का मेंबर बार बार ब्लेम करेगा, आपके घर में हैं ऐसे लोग, ऐसे नहीं बोलती। ये स्टडी के लिए, सबके घर के लोग बहुत ही अच्छे बैलेंस में हैं, कोई कोई केसेस में। तो वो फैमिली का मेंबर अगर उसके ऊपर ये बाधा है, 10 साल पहले आपने ये ऐसे किया इसीलिए मेरा आज लाइफ ऐसे है, 2 साल पहले आपने ये किया इसीलिए मेरे जॉब में प्रॉब्लम हो गया, 1 साल पहले आपने मेरी शादी की इसीलिए मैं ये भुगत रही हूँ।
वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसके ऊपर ये आसुरी आक्रमण है। भूत राक्षस जो रहते हैं फोटो में और वो चित्र में, वैसे नहीं। ये ऐसे केमिकल रहते हैं हमारे अंदर, वो आदमी को समझ में ही नहीं आता कि मैं, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं उसे वो समझ में ही नहीं आता, और कुछ पीछे का ही वो लेके बैठते हैं। अरे, आपको कौन हेल्प कर रहा है वो नहीं देख पाते, क्योंकि वो पूरी ईड़ा नाड़ी परछाई उनकी पकड़ ली है। तो उन्हें अगर हमें छुड़ाना है तो घर को तो बंधन देना है श्री हनुमान जी का, लेकिन खुद को भी श्री राम जी का, विष्णु जी का इंस्ट्रूमेंट बनना है। तो शुरुआत जो है इंस्ट्रूमेंट बनने की, श्री राजराजेश्वरी, वो अपने खुद के हाथों से साधक के हृदय पर नाम लिखती है। ये श्री माता जी के भाषण में है, और वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो लंकिनी राक्षसी है, उनका इन्फेक्शन भी हमारे घर को होता है। राक्षसी यानी वो वैसे नहीं जो फोटो में और पिक्चर में रहती है, नकारात्मकता। तो हमारे जो पूर्वज थे वो इतने स्थिर थे कि उन्होंने तभी ये सब जान के लिया और हमें बता के रखा है। वो अहंकार नहीं कर रहे थे, श्री राम जी की स्टोरी बना के रखी, वो कुछ मिथ्या नहीं है। आगे जाके बच्चों को समझ में आई है, ऐसे ऐसे हुआ था। जम्बूवली राक्षस, शराबी लोग उसके चपेट में रहते हैं और वो सहयोगियों को परेशान करते हैं, और इससे हमारी माँ लक्ष्मी की नाड़ी पता नहीं कब खुलेगी, अगर ये हमारे आसपास है। शराब की बोतल और अगुरु अगर घर में है तो श्री माता जी ने कहा, भूल जाओ। एक तो वो लोगों को भूल जाओ, या फिर श्री माता जी को भूल जाओ। वो इंसान नॉर्मल लाइफ को छोड़कर जानबूझकर शराब पीकर भ्रांति में जा रहे हैं। पता है ये जहर है। पैसा देकर, खाने पीने को पैसा नहीं, पैसा देकर शराब ला के पी रहे हैं। दया नहीं कर सकते उनके ऊपर। निगेटिविटी में वो अटक चुके हैं। उन्हें एक साथ 10 मगरमच्छों ने पकड़ के रखा है। निगेटिविटी उनके ऊपर इतनी भारी है। हम विष्णु जी नहीं उन्हें बचाने के लिए। हाँ, पर विष्णु की शक्ति हमसे संक्रमित हो सकती है। तो अगर हमें सच में उनको मदद करनी है, ऐसे अगर लोग हैं निगेटिव हमारे आसपास, तो हमें अपनी लेफ्ट नाभि के लिए ट्रीटमेंट करनी है, हमारी लेफ्ट विशुद्धि के लिए ट्रीटमेंट करनी है। वाइब्रेशन अगर हमसे बहेंगे
तो उनको लाभ मिलेगा। हमारी आज्ञा ठीक करनी है, हमारा राइट स्वादिष्ठान ठीक करना है, तो उनको लाभ मिलेगा। श्री माता जी ने कहा, अगर आप ऐसे लोगों के साथ फंसे हुए हो तो मैं भी आपको भवसागर में छोड़ दूंगी, छोड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि 10 मगरमच्छों ने पकड़ लिया है। पूरी सहयोग की नाव उल्टी हो जाएगी। बाकी के बच्चे भी हैं श्री माता जी को, तो सहयोग में आने के बाद पहले खुद को साफ कर लेना है, मध्य में आना है। पहले अगर हमें मदद करनी है कोरोना पेशेंट को, तो पहले खुद खुद को वो किट डाल के लेना है। वास्तवता में फिर कालनेमी राक्षस था, वो क्या करता था, संजीवनी मिलने नहीं दे रहा था श्री लक्ष्मण जी को। तो अगर ये हमारे आसपास में इसका प्रादुर्भाव है, तो वो निगेटिविटी ऐसे काम करेगी जो करने से हम मध्य में आएंगे, तो वो करने नहीं देंगे। वो कोई भी रूप धारण करके आ सकते हैं। आप पहले ही पिंगला नाड़ी में हो, ऊपर से जोर जोर से भजन लगा रहे हो, मध्य में नहीं आओगे। तो ये कालनेमी राक्षस पहचानना है। एक बार हम कुआन येन श्री माता जी का चेहरा पहचान गए, सोना क्या है, सूर्य क्या है पहचान गए, तो कचरा साफ साफ नजर आता है, किसे कौन सा इन्फेक्शन है तुरंत। तो जिससे सहयोगी ब्रह्मनाड़ी में आता है वो आपको रोकेंगे, ब्रह्मनाड़ी में ना जाए। किसी भी तरीके से 5 बजे उठकर आपको फोन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आओ। कुंभकर्ण राक्षस का भी इन्फेक्शन होता है। काम के टाइम पे ये लोग सो जाते हैं, काम नहीं करते, आलस्य घर में आ जाता है और उनके काम का बोझा फिर हमें करना पड़ता है। या वो पूरी रात भर जागते हैं और उन्हें जो नींद आई है उनके शरीर को नहीं मिली, तो वो थकान पूरी हम महसूस करते हैं। हम तो सो चुके हैं लेकिन हमें लगता है हम ही सोए नहीं, क्योंकि हम विश्वात्मा के लेवल पे हैं, हम हर किसी के चक्र नाड़ियां महसूस करते हैं। तो इस पे भी नियंत्रण चाहिए। हमारा चित्त केवल श्री माता जी के चरणों में होगा तो बाकी लोगों की स्थिति हम कभी नहीं देखते। निकुंभ जो राक्षस था, पिशाचों का राजा, भूत पिशाच भी इससे डरते थे रावण राज में, ये आता था तो। निकुंभ, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, आसुरी इच्छा, पाशवी इच्छा, वो उनके हवस ज्यादा है। एक शादी हो गई, दूसरी हो गई, चौथी भी करनी है।
रुकते ही नहीं। पहली शादी नॉर्मल बात है, दूसरी शादी एडजस्टमेंट है, लाइफ निकालना है। तो ये निकुंभ राजा, पिशाचों का राजा, पशु की इच्छाएं। बैंक में प्रॉपर्टी में 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो भी बाजू वाले की जमीन चाहिए, तो भी उसका पार्ट चाहिए 10 लाख का। 2-2 हजार के लिए, 100-100 रुपए के लिए दूसरों को परेशान करना। पशु, पाशवी लोग हमारे पास होते हैं। तो ये निकुंभ राक्षस विनाशक श्री हनुमान साक्षात मंत्र लेना है। अकंपन राक्षस जो रावण के मामा थे, वाइब्रेशन पूरे गायब। श्री विष्णु, श्री गणेश जी के मामा, कितनी शुद्धता। और ये अकंपन रावण का मामा, पूरे वाइब्रेशन गायब। कितना भी ध्यान करेंगे घर में, कितने बंधन लगाएंगे, वाइब्रेशन ही नहीं। घर में जाते तो नींद ही उड़ जाती है। ऑफिस से हम घर जब निकलते हैं ऐसे लगता है बाप रे, अभी घर जाएंगे तो लेट ही जाएंगे, कल सुबह तक नहीं उठेंगे, इतने थके हुए रहते। लेकिन घर जाएंगे तो वाइब्रेशन गायब, रेस्टलेसनेस। तो हमारे अंदर बदले की भावना नहीं, लेकिन हमारे वंशज धर्म मार्ग पे आए, स्थिर हो जाए, उन्हें कुछ भी परेशानी ना हो। हमारे वंशजों को उनकी अच्छी शादियां हो, उनके अच्छा एजुकेशन हो। तो ये सब अगर हम चाहते हैं तो सांप को तो मारेंगे, लेकिन सांप के पिल्लों को नहीं छोड़ना। रावण के बच्चे भी कुछ कम नहीं। त्रिशीर, देवांतक, मेघनाद, अत्तिकाय, नारांतक, अक्षय कुमार, इनकी अपनी अपनी आसुरी शक्तियां हैं। तो ये विष्णु शक्ति हमसे बहनी चाहिए। इनके मृत्यु से ये दुश्मन के पिल्ले जब मर गए, महाशत्रु विनाश, तब पूरी राक्षस सेना थी, छोटा भी वहां पे, भूत भी वहां खड़ा नहीं था, गायब। रावण के बच्चों का ये हाल तो हमारा क्या हो गया होगा। भाग गए, ये रामराज है, इधर अभी नहीं चलेगा, भाग गए। फिर श्री राम जी आए और रावण को नष्ट किया, और हमारे वेगस नर्व के सारे प्रॉब्लम ठीक होते हैं। शरीर के अंदर कुंडलिनी का प्रवाह स्थिर रहता है, शरीर के अंदर का। जब हम हनुमान जी का बंधन अपने घर को देते हैं, पंच महाभूतों में, देखिए कितना सिंपल है सहयोग, बहुत ही सिंपल। स्वस्तिक निकालना है, राइट हैंड से अपना नाम लिखना है, घर का एड्रेस, फिर गणेश जी का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, हनुमान चालीसा भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, और संतुलन पाना है।
आप सभी ने इतने अच्छे से सुना, आप सबका धन्यवाद। श्री विष्णु सहस्त्र नाम करते रहने हैं। पॉसिबल है तो सुनने हैं रोज ही, कोशिश करनी है। वो शब्द क्या है, वो शक्ति क्या है विष्णु जी की, वो सुनना है, ग्रहण करना है। और सेशन के बाद जितना है उतना बाहर की दुनिया से कम उलझना है, साइलेंट रहना है कुछ दिनों तक, जब तक हमारे नाड़ियों का हो रहा है। तो ये श्री विष्णु जी का वज्र लेप जैसे ही हमें मिलेगा, शील्ड, तो हम बाधा प्रूफ हो जाएंगे। सबको जय श्री माता जी। कल फिर मिलेंगे।